सभी को सुप्रभातम। काशी फिजियोकॉन मनाया जा रहा है। नेशनल फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंस है ये, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में। हमारे शहर के गणमान्य नहीं रहे और स्मृति श्रेष्ठ डॉक्टर O.P. सिंह जी, जो कि एक फाउंडर मेंबर हैं काशी फिजियोकॉन के, और कोरोना महामारी के दरमियान वो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो काम करवा देंगे, ऐसे तो होगा नहीं ना। आप वही रख दीजिए, नीचे रख दीजिए। से भरा हुआ है, वो जिनके बारे में हम सब पढ़ते और सुनते आए थे, जिन्हें हम अक्सर टीवी पर देखे आए थे, सोशल मीडिया के माध्यम से उनके बारे में जानकारी लेते थे, वो आज हमारे समक्ष होंगे अपने प्रेजेंटेशन के साथ में। और ये भी कहानी की जो आपका क्षेत्र है फिजियोथेरेपी, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आने वाले समय में मानव मात्र की इस कदर निर्भरता होने वाली है कि शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसे इसकी जरूरत न हो। वैसे तो सभी को इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन कहीं न कहीं हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। Muscle to make it move, right? But you need to teach it how to move. So that's we all here are gathered today. प्रगति कर रहा है और इसी क्रम में आगे की जानकारी रखने की क्षमता रखता हो, उसके बाद कुछ भेंट करने के बाद अन्य वस्त्र प्रदान कर उनके साथ गौरव बढ़ाने की कृपा करें। प्रोफेसर S.N. सरकार जी, जिसके लिए पूरा पूर्वांचल ही नहीं बल्कि देश भी आपकी तरफ आशा भरी नजरों से देखता है। मधुर मुस्कुराहट आपके चेहरे पर हम सभी को सहज और सरल बनाती है। इस क्रम में निवेदन करते हैं डॉक्टर सोनी पांडे, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, आप हमारे बीच आए हुए Our respected Dr. P.P. Mohanty sir, we feel very honored, one of the most famous and renowned physiotherapists amongst us. He is the head of department Physiotherapy, Sports Medicine and Rehabilitation at Nanavati Max Super Speciality Hospital, Mumbai. He is हम इस क्रम में बताना चाहेंगे कि हमारे बीच मौजूद डॉक्टर S.S. पांडे जी, आपसे निवेदन है कि आप हमारे मुख्य अतिथि महोदय को पुष्प और अंगवस्त्र भेंट कर हम सभी भैया इधर की तरफ से सम्मान व्यक्त करने की कृपा करें और अपने बीच अपने कर्मचारी On behalf of the Department of Orthopedics and the Faculty of Medicine, I extend a warm welcome to all of you. काशी नगरी में और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनकी जानकारी मैं बताना चाहूँगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदुस्तान का समग्र पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी आवासीय विश्वविद्यालय है। इसमें सभी विधाएँ मौजूद हैं और एक बहुत ही पठन पाठन का, पढ़ाई का, जानकारी का एक्सचेंज करने का बहुत ही अच्छा यहाँ पर माहौल है।
So whatever the textbook and other abstracts which were there before 20 years, that we people study. But in between, many things have came, and we have a very great resource persons across 25 from the India and 5 from the international level resource persons. They give a very great knowledge to us. गुड मॉर्निंग सर। ये काशी फिजियोकॉन 2024 आप लोग मना रहे हो, इसके बारे में कुछ बताइए सर। मैं डॉक्टर व्योम ज्ञानपुरी, को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी काशी फिजियोकॉन। ये हमारी कॉन्फ्रेंस फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है। हमारे की नोट स्पीकर में डॉक्टर अली ईरानी जो कि मुंबई से आए हैं, ही इज़ अ स्पोर्ट मेडिसिन फिजियोथेरेपिस्ट। डॉक्टर पीपी मोहंती सर हमारे निर्ताड़ के डायरेक्टर हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया। फिजियोथेरेपी आज की डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मेडिकल साइंसेस के अंदर, जिसमें कि हड्डी संबंधी, नस संबंधी सभी जटिल डिसऑर्डर्स पर काम किया जाता है। सर आपको क्या लगता है किस हद तक हम पहुंच पाए हैं इस? नहीं, हम लोग क्योंकि- बहुत हद तक पहुंच पाए हैं और कॉन्फ्रेंस बहुत ही अच्छे तरीके से 700 से 800 डेलीगेट्स आज मौजूद हैं बीएचयू के स्वतंत्रता भवन प्रांगण के अंदर, और एक बेहतरीन इवेंट हो रहा है हमारा, जिसमें कि एक ज़बरदस्त एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन सारे ही छात्रों को मिलेगी। मतलब भविष्य जो है, अच्छा कुछ डिमांड भी है सर, जैसे नहीं, ऐसी कोई डिमांड नहीं है। इस- बीएचयू प्रशासन कोर्स को चलाए, बच्चों को यहाँ से ज़्यादा हमारे कोर्स को प्रमोट करे, हमारे यहाँ फैकल्टीज़ और बढ़ें, तो ये हमारी डिमांड है। चलिए, और कोई सर एक्सपेक्टेड MOU जब भी ये कॉन्फ्रेंसेज होते हैं तो एक लगता होगा ना कि कोई बाहर की कंट्रीज MOU करे, ठीक है, तो बिल्कुल। ऐसा कुछ देखिए, है क्या सर? इंटरनेशनली फिजियोथेरेपी काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेवल पे है। इंडिया में अभी थोड़ा सा इसको लेकर के लोगों ने ध्यान कम दिया है, लेकिन मोदी जी ने हमारे 2 साल पहले हमारी काउंसिल बनवाई और अब उस पर फोकस अच्छे से हो रहा है, जो कि सरकारी सिस्टम के अंदर चीज़ें बदल रही हैं। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? फर्स्ट क्लास, थैंक यू। सर ये जो प्रोग्राम हो रहा है, टेल मी समथिंग अबाउट दिस प्रोग्राम सर। जो कॉन्फ्रेंस है एडवांसमेंट जो फिजियोथेरेपी में चल रहा है उसके बारे में है। तो मैं खास आया हूँ बात करने के लिए। एक टॉपिक जो हॉट है यहाँ के लोगों ने जो पसंद किया था वो था स्पोर्ट्स मेडिसिन। स्पोर्ट्स मेडिसिन। स्पोर्ट्स मेडिसिन। Right. तो आपको पता है कि वेलनेस और फिटनेस पे इंडिया काम कर रही है, फिट इंडिया। या तो उसको लेके हम ऐसा जब आप मेरे लेक्चर सुनेंगे उसमें ऐसा पता चलेगा कि एक स्पोर्ट्स तो खेलना चाहिए सभी को। ज़रूरी नहीं है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप क्लब के लिए खेलो या इंडिया के लिए खेलो, Right. अपने आप के लिए, फिटनेस के लिए। तो स्पोर्ट्स से अच्छा कोई चीज़ नहीं अपने आप को फिट रखने का। तो आप कौन सा भी गेम यूज़ कर सकते हो, वो जो भी खेलता है, तो रोज़ 1 घंटा अगर आप स्पोर्ट्स में दोगे तो फिट रहोगे। अब खेलते खेलते अगर आपका टैलेंट बहुत ज़्यादा होगा तो ज़रूर कोई कोच या आपका कैप्टन आपको पिक करेगा आगे के लिए, और ऐसे आगे आगे जाके हमारे पास प्लेयर थे जो खाली कॉलेज के क्लास के टीम के लिए खेले। हमारे पास क्रिकेटर थे जो अपने क्लास में खेले, जैसा क्लास के लिए खेले तो कॉलेज के लिए खेले, कॉलेज के लिए खेले तो यूनिवर्सिटी के लिए खेले, और यूनिवर्सिटी सीधा अंडर 19 में सिलेक्ट हुए और इंडिया के लिए खेले। तो टैलेंट कहाँ निकला? जब वो ऐसे ही मजाक में क्लास के लिए खेलने गया था, बॉलिंग करने गया था। तो उसी तरह से स्पोर्ट्स हम लोग, मैं बताता हूँ कि स्पोर्ट्स इज़ मेडिसिन। आपको आगे चल के अगर दवाई नहीं लेना होगा तो स्पोर्ट्स करना चाहिए, उसके लिए टॉपिक है। और स्पोर्ट्स में क्या एडवांसमेंट है, क्या क्या चीज़ नया आया है। जैसे हम ब्रेन मैपिंग करते हैं स्पोर्ट्समैन को पता लगाने के लिए कि इंजर्ड है या नहीं, क्यों परफॉर्म अच्छा करता है या परफॉर्म अच्छा नहीं करता, उसका कारण भी मेरे आज स्लाइड्स में आप देखोगे, मेरे लेक्चर में मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो आया हूँ खाली बनारस का हूँ, वाराणसी का हूँ कि काशी का हूँ, सभी के लिए आया हूँ। सर मुझे ये बताइए कि जैसे इंडिया में कौन सा, जैसे एजुकेशन सिस्टम में जिस तरीके से हम 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा मान्य रखे हुए हैं कि उन्हें करना ही करना है, शिक्षित होना ही है, तो क्या स्पोर्ट्स के लिए वैसा कानून बनाना चाहिए सर? स्कूल में होना चाहिए, स्पोर्ट्स रहता था। हाँ। कोई भी कॉन्वेंट स्कूल में स्पोर्ट्स होता है, राइट। IB स्कूल में होता है,
और मुझे पता है जो गवर्नमेंट स्कूल है और जो म्यूनसिपल स्कूल्स है हमारे बड़े सिटी में, वहाँ भी एक स्पोर्ट का एक भाग होता ही है। ओके, तो उस पर क्या सुझाव है सर आपका? मतलब भारत के ज़्यादा ट्रॉफीज होना चाहिए, ज़्यादा कॉम्पिटिशन होना चाहिए। जैसा बॉम्बे में इंटर स्कूल फुटबॉल होता है, इंटर स्कूल क्रिकेट होता है, इंटर स्कूल हॉकी होता है, इंटर स्कूल वॉलीबॉल, हर गेम एथलेटिक होता है जो हम भागते दौड़ते या शॉट पुट है, डिस्कस थ्रो है। तो हर स्पोर्ट्स में इंटर स्कूल गेम होता है, इंटर स्कूल से टैलेंट पकड़ा जाता है। और काफ़ी कॉलेजेस तो जो अच्छे किए इंटर स्कूल में, उन लोग को आगे वो यूनिवर्सिटी में उन लोग को जगह देता है, स्पेशल कोटा रहता है उसके लिए, और वहाँ से वो लोग इंटर यूनिवर्सिटी खेलते हैं। सर इसके लिए कोई प्रोग्राम है क्या जिसके तहत एक लोगों को प्रोएक्टिव बनाया जाए कि नहीं आप कनेक्ट होइए? वो तो देखो एक स्कूल के लिए कंपल्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, वो गवर्नमेंट ही कर सकती है कि आप स्पोर्ट्स में कितना आज दिए हैं और एक मार्क्स होना चाहिए उसके लिए। तो अगर ऐसा होगा कि एक आदमी एक स्कूल का बच्चा समझो 80% 90% लाता है, पर स्पोर्ट्स में वीक है या स्पोर्ट्स में फेल ना हुए, तो वो स्पोर्ट्स को भी सीरियसली लेगा। मार्क्स होना चाहिए। सर अपना परिचय दीजिए मुझे थोड़ा। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अली ईरानी, नानावटी मैक्स हॉस्पिटल, मुंबई। नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।